हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक कंटिन्यूटी। हाउ टू चेक एनी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वह भी अगली क्लास में आपके साथ ही रहें। और आइए वीडियो देखते हैं। सबसे पहला काम है कि हमको जो फंक्शन दिया गया होगा वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन है या नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लेना है। अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो वो फंक्शन कभी भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। सबसे पहला काम ये है। सबसे पहला काम, किसी फंक्शन को जो कि दिया गया है किसी दिए गए पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम हमें यही कर लेना है कि वो दिया गया फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन है या नहीं। अगर नहीं डिफाइन है तो तुरंत बोल देंगे डिसकंटिन्यूटी, एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दैट गिवन पॉइंट। इसके बाद दूसरा काम क्या रहेगा, उसी पॉइंट पर हमें उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं, अस्तित्व में आने के बाद अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट अस्तित्व में है। अगर लिमिट जो अस्तित्व में आई है दोनों सेम है, मान लीजिए वो स्मॉल वैल्यू के बराबर है और जो शुरुआत में हमने उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला था जिसे हमने डिफाइन किया था कि ये फंक्शन दिया गया फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन है, तो उस फंक्शन को उस फंक्शन की जो वैल्यू आई रहेगी वो वैल्यू इस लिमिट की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अदरवाइज बोल देंगे दिस इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दिया गया। फंक्शन बहुत टाइप के होंगे, टाइप आप लोग आई होप पढ़े होंगे तो हम फंक्शन की ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसी में फंक्शन की जिक्र करेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन and to discuss the continuity of the function at x equal to a is belong to set of real number। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सबसे पहला चेकिंग हमें करना है कि इस दिए गए पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो डायरेक्टली हमें x इक्वल टू a उस फंक्शन में रख देना है। इफ f ऑफ a इज यूनिक and finite, this means that fx is defined at x equal to a। दिस वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या करना है बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x at x tend to a from left fx, and this is calculated as limit h tend to 0 f of a minus h। यदि ये एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में आता है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू कैपिटल M आ रही है,
तो थर्ड क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, केवल और केवल x के स्थान को a प्लस h से रिप्लेस कर देना है। f limit of f of x at x tend to a from right. This is calculated as limit of f of a plus h as h tended to 0. सपोज कर लेते हैं ये स्मॉल m मिलेगा। अब ये फंक्शन जो दिया गया है हमें, ये कंटीन्यूअस तब बोला जाएगा, सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट तब होगा जब स्मॉल m और कैपिटल M दोनों बराबर हो। स्मॉल m और कैपिटल M दोनों बराबर होंगे, उसी दशा में ये लिमिट एग्जिस्ट बोला जाएगा। और लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो ये दोनों वैल्यू, मान लीजिए स्मॉल m और कैपिटल M बराबर हो गए, ये दोनों वैल्यू fa के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट भी हुआ, फंक्शन डिफाइन भी हुआ, और उस दशा में फंक्शन f(x) को बोला जाएगा कंटीन्यूअस है। चौथा, अब यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस करने के बाद मूल रूप में हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, और यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट f(x) इज इक्वल टू f(x) fa। This implies that f(x) is continuous at x equal to a, continuous at x equal to a, otherwise in any way discontinuous, otherwise f(x) is discontinuous at x equal to a, और इस x इक्वल टू a को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेकर के, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसी को लेकर के हम समझा दे रहे हैं, और आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, discuss the continuity of the function f of x is equal to mod x at x equal to 0. This is absolute value function. Absolute value function का continuity हमें चेक करना है। आइए देखते हैं इत्मीनान से। सबसे पहले हम इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहेंगे। ये फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा इस तरीके से, we have f of x is equal to mod of x. Mod of x is defined as x when x is positive or 0, negative x when x is negative. अगर नेगेटिव x ले रहे हैं तो नेगेटिव x मिल रहा है, दिस मीन्स दैट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमें इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी। हियर f ऑफ 0, f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 वही निकलेगा जहां पर x शामिल हो, जहां पर x इक्वल टू 0 शामिल होगा। ये एक इंटरवल है, ये इंटरवल को बोलेंगे x बिलोंग टू दिस, और इस इंटरवल को बोलेंगे x लेस देन 0 को, ये है x बिलोंग टू नेगेटिव इंफिनिटी 0। ओके, f ऑफ 0 यहाँ शामिल है, यहाँ भी अगर शामिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ भी शामिल कर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव 0 मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव 0 मिलेगा, बट सिंबल है 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। शून्य जो है वो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक, उसको दोनों जगह शामिल किया जा सकता है एज एनी वे। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ शामिल करेंगे,
यहाँ 0 रखेंगे और मॉड 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ही लिख देते हैं। दूसरा काम, दिस इज डिफाइंड एंड फाइनाइट, दिस आल्सो नोन एज यूनिक एंड फाइनाइट। सेकेंड वर्क क्या करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है। जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे लिए ये वाला x लेस देन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस मीन्स दैट 0 से छोटे इस तरफ से जाएंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h को लिख सकते हैं f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h। फंक्शन हमको कौन सा लेना है, 0 से नेगेटिव वाले पे जो जा रहा है, सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हमें फंक्शन लेना है f ऑफ माइनस h इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h एंड दिस। अब ये पॉजिटिव h हो जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 0। सिमिलरली हमें चेक कर लेना है थर्ड पॉइंट, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट। यहाँ नेगेटिव लगाती क्योंकि लेफ्ट लिमिट था। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, this is also rewritten as f of h। और अब हमारे पास पॉजिटिव साइड है x फ्रॉम राइट, तो राइट साइड ये होगा। अगर हम इसको ऐसे रियल लाइन ड्रॉ करें तो x से छोटा इस साइड होगा और x से बड़ा इस साइड होगा। राइट हैंड साइड से जब हम x की तरफ आ रहे होंगे, राइट हैंड साइड से x की तरफ आ रहे होंगे तो हमारे पास ये फंक्शन है 0 की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहे होंगे तो हमारे पास ये फंक्शन है। आई होप समझ गए होंगे। तो f ऑफ h इक्वल टू h हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तुरंत लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 h, दिस इज इक्वल टू 0। Here we see that, we observe that f of 0 is equal to 0, left limit 0, right limit 0, all values are equal. This implies that the given function is continuous at given point. Here we observe that limit x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x), या फिर ऐसे ही लिख देते हैं मॉड x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट मॉड x इज इक्वल टू f ऑफ 0। फिलहाल ऐसा लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पर भी वही लिख दें और यहाँ पर भी वही लिख दें। इन सब की वैल्यूज 0 आई, दिस मीन्स दैट f(x) is continuous at x equal to 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।